शुभ प्रभात। आज हम एक ऐसे शहर की यात्रा करने वाले हैं जो कि काफ़ी प्राचीनतम शहर है, ना कि केवल भारत का बल्कि समस्त विश्व का। यह एक ऐसी नगरी है जहां कला और संस्कृति का अद्भुत संगम है। इसे महादेव की नगरी भी कहा जाता है। इसके कण कण में शंकर का वास है। जप, तप और साधना की यह धरती, प्रेम, वैराग्य और ज्ञान की यह धरती, वरुणा और 80 नदियों के संगम से बना है वाराणसी। प्रयागराज से विभूति एक्सप्रेस पकड़ करके हम सीधे काशी की धरती पर पहुंच गए और हमने काशी की धरती को प्रणाम किया। जय श्री महाकाल, और बढ़ चले अपने कार्य की ओर। तो गाइस, ये रही हमारी विभूति एक्सप्रेस जिससे हम प्रयागराज से आए हैं। महादेव, हर हर महादेव। हम पहुंच चुके हैं महादेव की नगरी बनारस में, और जिस ट्रेन से हम आए थे वो ट्रेन अब रवाना हो रही है। ये देखिए, ये है विभूति एक्सप्रेस। और जो मुझे यहाँ पे सबसे पहली भगवान शिव की जो प्रतिमा दिखी बनारस में, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेशन पे ही थी, मैं आपको वो दिखाता हूँ। शायद यहाँ से आपको दिख रहा है। हम आ चुके हैं महादेव की नगरी में, और अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे स्टेशन के, और हमें जाना है कैंट, बनारस कैंट में। तो हम वहाँ से पहुँच के आपको दिखाते हैं। और भाइयों, मौसम बहुत ही सुहाना है, एकदम शीतल शीतल हवाएं चल रही हैं। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। और बनारस की धरती पे जो सबसे पहली भगवान शिव की प्रतिमा मुझे देखने को मिली, वो बनारस स्टेशन पर ही देखने को मिल गई, और वो ये है। अभी हम हॉस्टल आ चुके हैं श्री महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। चलिए आपको आगे कभी दिखाते हैं। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं पवन भाई, उनके मित्र यहाँ पर रहते हैं। उनके यहाँ मैं सामान रख कर सीधे बाहर आ गया, फिर मैं सीधे निकल गया शहर भ्रमण के लिए। और भाई साहब, बनारस की बाजारों की रौनक देखने लायक थी, मतलब कमाल। मैं सोचता था कि प्रयागराज में भव्य बाजारें होगी, लेकिन ऐसा गलत है। तो सबसे पहले हम निकले संकट मोचन हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए। संकट मोचन मंदिर में आरती करने के बाद मैं पहुंचा सिटी मॉल। मैं रास्ते से जा ही रहा था कि मेरी नज़र एक सिटी मॉल पे पड़ी, और ये रही बनारस की साड़ियाँ। और अब मैं जैसे ही सिटी मॉल से बाहर निकला, मुझे रास्ते में सावन मेला देखने को मिल गया, और ये रहा जुड़ा कमाल का, है ना। और मेला किसको प्रिय नहीं होता। चलिए मेले के अंदर चलते हैं। इतिहास में पहली बार आपको चौंका देने वाली लड़ाई आ चुके हैं, और साथ ही लाइव देखने चला जाता है। जा
थोड़ी दूर आगे ही चलने पर त्रिदेव मंदिर हमें देखने को मिला, जो कि बेहद ही खूबसूरत था। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं कैसा है अंदर से मंदिर। फिर मैं पहुंचा दुर्गा कुंड मंदिर। यह देवी बाई का बड़ा ही मान्यता प्राप्त मंदिर है। दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। तो मैं अब मंदिर के अंदर आ चुका हूँ और चलिए आपको मंदिर दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको सभी माताओं के दर्शन कराऊंगा, 9 माताओं के दर्शन कराऊंगा। ये माँ शैलपुत्री माता, भक्तों की, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। माता रानी के दुर्लभ दर्शन करने के बाद फिर हम पहुंचने जा रहे थे लंका। जी नहीं, रावण वाली लंका नहीं, बनारस की लंका। बनारस को और भी खास बना देने वाली ये BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आइए चल के आपको इसके कुछ अद्भुत दृश्य दिखाता हूँ। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको ओके सो गाइस आ गए रेस्टोरेंट पे। तो अभी हम आ गए रेस्टोरेंट पे और खाना खाने के लिए। देखते हैं कैसा खाना यहाँ मिलता है, पहली बार है, देखते हैं। ठीक है, एक थाली में लगवाई है, देखते हैं कैसा खाना रहता है। खाना के बाद में तो काफी समय हो चुका था और हम जा रहे थे अपने हॉस्टल की तरफ। और मित्रों, ये है मशहूर दुर्गा जी का कुंड। और आखिर फिर हम पहुंचे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जहां आज हमें रुकना था। और अचानक मुझे बीच में तिरंगा दिखा। इस तिरंगे को देखकर मेरे अंदर, अरे ये क्या है? तिरंगे की बात चल रही थी कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये मानिए बीचों बीच चौराहे पे लिखा हुआ था। हमारा आज का ट्रिप ओवर हुआ और काफ़ी मज़ा आया। और अब हम लोग हॉस्टल आ चुके हैं और हम लोग यहाँ पे रेस्ट करेंगे और सुबह अपने एग्ज़ाम के लिए निकलेंगे। अभी रात में थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, रिवीजन करेंगे और मज़ा आ गया आज। और कल नई जर्नी,
नई सुबह के साथ। भाई साहब, अरे भाई साहब, भाई साहब, अभी हम यहाँ पे रात में पढ़ाई कर रहे थे बाहर, ये हॉस्टल के यहाँ पर कॉरिडोर पे, तो कुछ अगर कुछ देखने को मिला यार। वो देखिए गाइस, वो देखिए वहाँ पर कोई इंसान है जो कि लेटा हुआ है मूर्ति के पास में। तो कैसे लेटा हुआ जरा देखिए, लग रहा है सो गया, पता नहीं क्या कर रहा है वहाँ पर। तकरीबन रात के 2 बज रहे हैं और ये वहाँ पर ऐसे भाई साहब, अरे भाई साहब भयानक लग रहा है, मतलब कि दूर से। ओ भाई हिला हिला हिला। हर हर महादेव, शुभ प्रभात आप सभी को। हम सभी लोग धन्य है कि आज का दिन हमें देखने को मिला। गाइस सुबह हो चुकी है, सुबह सुबह देखिए हॉस्टल का माहौल, बहुत कम लोग अभी सुबह सुबह जगह हैं, तकरीबन 5 साढ़े 5 हो रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्नान करने के बाद मस्त सुबह सुबह मैं रेडी होकर के और अब निकल चुका हूँ परीक्षा देने के लिए। ये देखिए, चलिए अब सुबह सुबह की वॉकिंग जर्नी मैं आपको दिखाता हूँ। सुबह सुबह आपने स्नान किया, प्रभु का ध्यान किया और निकल पड़े अपने दिन के कार्यों के लिए। इस हॉस्टल में मैं रुका हुआ था अपने मित्र के यहाँ, आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल। तो देखिए सुबह सुबह का क्या माहौल है हॉस्टल के आसपास। ये प्लेग्राउंड है, मैं आपको प्लेग्राउंड दिखाता हूँ। ये देखिए प्लेग्राउंड कुछ, वो देखिए चाचा घूम रहे हैं सुबह सुबह। हाँ 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 हाँ, बढ़िया है। लोग टहलते हुए सुबह सुबह, और हम भी निकल पड़े हैं अपने मनोरथ को सकल और सफल बनाने। हमारे हॉस्टल का मेन गेट है, गेट नंबर 2। और रास्ते में हमें दिखा महावीर मंदिर, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। और अब जरा ये दृश्य देखिए, ये दृश्य किसी अन्य दृश्यों से कम नहीं था। अब फिर भैया हमने सुबह सुबह पी बनारस की बढ़िया गर्मा गर्म चाय। वाह वाह वाह। हम लोग सेंटर पे आ चुके हैं और भाई रात में खाना खाया था और अब जोरों की सुबह सुबह भूख लगी थी, तो भैया हमने पहले तो अपने घर की लाई पूड़ी खाई। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, और भाई सुबह के शिफ्ट का एग्ज़ाम होने के बाद अब पूरे 4-5 घंटे थे, बारिश में हमको महादेव के मंदिर ने आश्रय दिया। सुबह 10:30 बजे के बाद शाम को 5:30 बजे एग्ज़ाम देने के बाद बाहर आया मैं।
हर हर महादेव। दोस्तों, इस स्थान पर आज हमने दिन भर विश्राम किया। प्रभु ने अपने शरण में हमें आश्रय दिया, इसलिए हम प्रभु के कृतार्थ हैं और हम शिक्षा खत्म करने के बाद प्रभु को धन्यवाद करें। फाइनली सारे एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं आज के दिन और मैं इस मंदिर में आया था प्रभु का धन्यवाद करने, क्योंकि प्रभु ने पूरे दिन हमें धूप और बारिश से बचाया, अपने मंदिर में आश्रय दिया, जिसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करने गया था। और अब हम चल रहे हैं अपने वापस हॉस्टल की तरफ, वहाँ से सामान लेने। इसके बाद इस हॉस्टल में हम लोग दोनों भाइयों से विदा लेते हुए और अब चल रहे हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। सुबह से खाना खाया नहीं था तो भूख लगी थी, तो सबसे पहले हमने कुछ आलू के परोठे खाए। अभी हम रिक्शा से आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। बैरिकेडिंग लगी हुई है इसलिए रिक्शा आगे जा नहीं रहा है। हम लोग बैठ गए हैं, ये देखिए इसमें बड़ी ही तो रिक्शा होती है उसमें बैठ गए। हाँ अच्छा, आखिरी वाला सुनाई नहीं दिया। हाँ हम आपको सुनाते हैं। हाँ जब गौतम ऋषि गए हैं ना, हाँ तो 12 बज रहा था ठीक है। और जब उसने गंगा में भाग किया तो बोला कि कौन है जो मुझे सोते में जगाया है आके। हाँ उन्हीं ने ध्यान दिया तो वहाँ अहिल्या को देखा, अच्छा इंद्र को देखा। हम शॉर्ट में कह रहे हैं हाँ तो 12 बजे रात के बाद गंगा हम स्नान नहीं कर सकते। अच्छा 9 बजे 10 बजे कर सकते। ये बात इसी के चक्कर में क्या रहेंगे, सही मन करना है ना। हाँ हाँ कसौटी में गंगा है। क्या बात है, क्या बात। हर हर गंगे हर हर गंगे। भैया। आप सीधा यहाँ से जाएंगे, सीधे गंगा जी मिलेगा। अच्छा हर हर महादेव। इसमें और ये वाला केसरिया मीठा पान, इसका क्या नाम है? गोल्ड पान। इसका प्राइस इसका 250 और इसका 50 रुपीज़। अच्छा तो देखिए गाइस, हम लोग अभी कुबेर पान भंडार में आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे गोडवाला दशमेध बनारस घाट के पास है, गुडौलिया के पास में है। तो इनकी यहाँ पर शॉप है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। 2 वैरायटी के यहाँ पे आपको पान मिलेंगे, बनारसी पान। एक आपको यहाँ पे 50 रुपीज़ वाला मिलेगा और यहाँ पे गोल्डन पान मिलेगा, जो कि है ना इसका 250 रुपीज़ प्राइस है। यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया है इनका, देख सकते हैं आप। देखिए तो अब हम बढ़ते हैं भगवान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ। मंदिर जाने से पहले हम पहुंचे दशाश्वमेध घाट, जहां पर हमने गंगा जी में स्नान। पानी मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। और अब गंगा माई के स्नान के बाद बाबा के दर्शन की बारी। ॐ जटाक्तविग्गलज्जलं प्रवाहपावितस्कले गले बलं बलम्बिताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् विनाडमर्वय जकार चण्डताण्डवं नमोऽस्तु शिवः शिवं शिवः शिवम्। One man body,
सत्य है, शिव जी सुंदर, शिव जी सबके अंदर। दिगंबर करतर गिरि कैलाश शिखर पर कर त्रिशूलधारी त्रिपुरारी चम चम चनन चम 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 चनन चम चम चनन चम चम चनन जटा बीच में मेरे भाई की दुकान पे हम लोग आए, काफी देर तक यहाँ पे चर्चा चली। मोबाइल वगैरह गुटखा खैनी वगैरह आपके पास माचिस वगैरह? काफी देर तक चर्चा चली, भगवान के कीर्तन और कथाएं हुई। काशी विश्वनाथ के बहुत सारे हम लोगों ने रहस्य जाने इनसे, और हमने भी अपने प्रयागराज के बारे में इन लोगों को चीज़ें बताई। काफ़ी अच्छा लगा, और अब यहाँ से बढ़ने का समय हो चला। मित्रों, अब वापस बनारस से प्रयागराज जाने का समय आ गया है। बाबा को छोड़कर जाने का मन तो नहीं हो रहा, परंतु प्रयागराज भी हमारा इंतजार कर रहा है। और इंतजार और आस इन सभी श्रद्धालुओं को भी है बाबा से मिलने की। बनारस स्टेशन पर लगे मैंने इतने बड़े पंखे को पहली बार देखा, भाई कमाल है। जय संगम नगरी, जय प्रयागराज। मैं पहुंच चुका हूं सुबह सुबह प्रयागराज, अपने शहर वापस। और ये है गोरखपुर एक्सप्रेस, जिसने हमें बनारस से प्रयागराज चौकी जंक्शन पहुंचाई। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा, है तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं।
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्।